नमस्कार दोस्तों, मेरे द्वारा कई सारे वीडियोस रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट आते रहते हैं और वहां पर मैं अक्सर चर्चा करता हूं सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आप में से बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या इससे रिलेटेड कोई वैकेंसीज आती है, क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे तो आरबीआई, ग्रेड बी, इस तरह के नोटिफिकेशन पता चलते हैं। लेकिन मैं आपके लिए अपडेट लेकर आया हूं। आप जैसा कि देख सकते हो कि सेबी ग्रेड ए एग्जाम 2022 जनरल स्ट्रीम के लिए यहां पर स्टडी आईक्यू के द्वारा कोर्स लॉन्च किया गया है ताकि आपकी तैयारी काफी अच्छे से हो सके। और ध्यान रखिएगा, बहुत कम समय बचा है। फेज 1 का जो एग्जाम है वो 20 फेब को होना है और फेज 2 का एग्जाम 20 मार्च को होना है और आखिरी में इंटरव्यू होता है और फाइनली डिसाइड किया जाता है सिलेक्शन का। तो इससे रिलेटेड जितने भी डिटेल हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले, जैसा कि आप देख सकते हो, सेबी का ये नोटिफिकेशन है। किस चीज के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है? इट इज रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर के लिए। सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है आप सभी विद्यार्थियों को, वो ये है कि 5 जनवरी से ऑलरेडी इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आखिरी तारीख पेमेंट वगैरह सब कुछ करने की वो 24 जनवरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पहला एग्जाम है, और सारे ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ध्यान रखिएगा, पहला जो फेज का एग्जाम है वो 20 फरवरी को होगा, जो सेकेंड फेज का एग्जाम है वो 20 मार्च को होगा, और फाइनली जो इंटरव्यू है वो फेज 3 कहा जा रहा है, वो आगे चलकर डेट बताया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये जो पर्टिकुलर कोर्स है हमारा वो जनरल स्ट्रीम के लिए, क्योंकि इसमें कई स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि लीगल स्ट्रीम हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम हो गया, उसके लिए अलग अलग आपको वहां पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारा जो कोर्स है वो जनरल स्ट्रीम के लिए है, जहां पर आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी 80 है, जहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32, ओबीसी 22, ये सारे आप देख सकते हो। यहां पर जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, देखिए, अगर आपका पीजी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, डजंट मैटर कि आपको लॉ या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया है मास्टर्स की डिग्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन किया है, मतलब बैचलर्स डिग्री है आपके पास, तो वहां पर आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर सीए हैं, सीएफए हैं, सीएस हैं, तो भी यहां पर आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं। जहां तक एज लिमिट की बात है, ध्यान रखना है 30 ईयर्स यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन है और SC ST के लिए यहां पर मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं इस पर्टिकुलर सिलेबस की बात करूं, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर जो फर्स्ट फेज है जो कि 20 फरवरी को होना है, मुश्किल से 1 महीना जिसमें बचा है, इसमें आप देख पाएंगे कि 2 पेपर होगा। जो पहला फेज है 20 फरवरी को 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आप देख सकते हो कि यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जीए, जनरल अवेयरनेस, ये जितनी भी चीजें हैं जिसका मैक्सिमम मार्क्स 100 है। और यहां पर अगेन आप देख पाएंगे पेपर 2, जहां पर जनरल स्ट्रीम इस तरह से 100 मार्क्स में है। फिर एक और यहां पर जो बाकी स्ट्रीम्स के बच्चे हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक पेपर होगा, मतलब हमारा जो कोर्स है वो जनरल स्ट्रीम के लिए है 100 मार्क्स का, और अगर बाकी स्ट्रीम्स के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर उसके लिए अलग पेपर होगा, वो पेपर 2 कहलाएगा, ध्यान रखना है। तो टोटल मिलाकर 200 मार्क का है पहला फेज। और यहां पर जो वेटेज, ये भी आप देख सकते हो 50-50% वेटेज है दोनों पेपर का। और यहां पर जो कट ऑफ है, इसमें पहले पेपर में 30% चाहिए, दूसरे पेपर में 40% चाहिए, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ आपको 40% चाहिए। मतलब अगर आपने 40% ले आए तो ऑटोमेटिकली यहां पर आप सेकेंड फेज में चले जाएंगे। मतलब आपको यहां पर किसी प्रकार का कॉम्पिटिशन नहीं करना है, आपको सिर्फ कट ऑफ को क्लियर करना है पहले वाले फेज में। फिर सेकंड फेज में भी आप देख सकते हो, अगेन यहां पर आपको कट ऑफ को क्लियर करना है। आपको किसी के साथ ऐसा नहीं है कि कंपटीशन है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर फेज 2 में अगर आपका मार्क्स अच्छा आएगा तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी और आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे सिलेक्शन के। तो अगेन फेज 2 में भी आप देख सकते हो पेपर 1 है, पेपर 2 है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो पेपर 1 है फेज 2 का, वहां पर वेटेज जो है वो 1/3 है और पेपर 2 का वेटेज यहां पर 2/3 है। ये चीज ध्यान रखना है। जो फेज 1 का एग्जाम था, यहां पर दोनों पेपर में सेम वेटेज है 50-50%, लेकिन यहां पर वेटेज थोड़ा सा अलग हो जाता है और कट ऑफ यहां पर 30% और 40% ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ यहां पर एटलीस्ट 50% चाहिए, तभी आप फेज 2 निकाल पाएंगे। और फेज 2 हो गया, फिर यहां पर इंटरव्यू के लिए जाना है और इंटरव्यू और फेज 2 का मार्क्स मिलाकर यहां पर डिसाइड किया जाएगा कि आपकी रैंक बनती है कि नहीं। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 15% है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको फेज 2 के एग्जाम में सबसे अच्छा मार्क्स आना है, तभी जाकर आप यहां पर सिलेक्शन ला पाएंगे। और इसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि स्टडी आईक्यू के द्वारा जो पूरा सिलेबस है, यहां पर जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, यहां पर फेज 2 हो गया, फेज 1 हो गया, सारी चीजों की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। और यहां पर मैं फर्दर बता दूं कि इसकी अगर वैलिडिटी, अगर 6 मंथ की वैलिडिटी अगर आप लेते हो तो ये 9,000 रुपीज का कोर्स है, और अगर 12 मंथ की वैलिडिटी लेते हैं तो यहां पर 11,000 रुपए का ये कोर्स है। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, फिर studyIQ.com पर विजिट करिए।
सारी जानकारी और वहां पर मिल जाएगी और वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, सी यू देयर।